गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका क्लास नाइन्थ का चैप्टर थर्ड एटम एंड मॉलिक्यूल्स चल रहा था। इसका सेकेंड सेशन है। मैंने आपको जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दो लॉ बताए थे और मोलर मास कैसे निकालते हैं। तो आज आगे का टॉपिक मोलर मास अगर पता है या मोलर मास निकाल के गिवन मास कैसे निकालेंगे, या गिवन मास दिया है मोलर मास दिया है तो आप जो है मोल कैसे निकालेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर है फाइंड द नंबर ऑफ मोल, फाइंड द नंबर ऑफ मोल। फर्स्ट ऑप्शन है आपका HNO3 जैसे मान लो। सेकेंड ऑप्शन है 49 ग्राम, यहाँ पर 126 ग्राम मान लिया, 126 ग्राम HNO3, 49 ग्राम H2SO4। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमने बताया था कि आपको मोल निकालना हो या आपको जो है नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो, सबसे पहले आप मोलर मास निकालोगे। तो हाउ कैन यू फाइंड मोलर मास? HNO3, हाइड्रोजन का 1 एटम, नाइट्रोजन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 3 एटम। 1 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 1 14 48 63 निकल गया 63। तो अब ये मोलर मास निकाल, और मास कितना दिया हुआ है 126 ग्राम। तो मोल कैसे निकालते हैं? मोल इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास, 126 बाई 63 इक्वल टू 2 मोल। निकल गया ना 2 मोल। ऐसे ही इसको निकाल लेंगे। एक और बताते हैं, सेम हो गया आपका। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम दे दे, ये आपका मोलर मास कैसे निकलता है, ये निकल गया। फिर आप नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले? गिवन मास बाई मोलर मास, तो 126 अपॉन 63, 2 मोल आ गया। अब इसी पे आपको बताएंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं। Find the number of atoms या molecules। यहां पर दे दिया मान लो 22 ग्राम CO2 और एक क्वेश्चन है 49 ग्राम H2SO4। तो इसमें चलिए मैं सेकंड पार्ट लेता हूं। 49 ग्राम H2SO4 हुआ। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोलर मास। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम। सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, 2 इंटू 1, सल्फर का एटॉमिक मास 32, 4 इंटू 16, 2 प्लस 3 32 प्लस 48। आपका यहां पर हो जाएगा, अब जोड़ लीजिए 64 है, सॉरी 64, 4 है ना, 16 इंटू 4 64। अब जोड़ देंगे 98। ये क्या निकल गया? मोलर मास। अब हम लोग क्या निकालेंगे? मोल। मोल इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास क्या है? 49 और मोलर मास क्या है? 98। कटने पर 1/2 इक्वल टू 0.5 मोल आया। अब
कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो वैल्यू, मोल इंटू एवोगैड्रो वैल्यू। मोल क्या है? 0.5। एवोगैड्रो वैल्यू मींस एक मोल में कितने एटम्स होते हैं। दुनिया का कोई भी मैटर हो, कहीं भी हो, अगर एक मोल है तो एक मोल में हमेशा नंबर इतने होते हैं 6.022 इंटू 10 पावर 23। ये संख्या याद कर लो, ये नंबर जो है आपको याद रखना है, हमेशा इतने नंबर 1 मोल में होते हैं। अब मोल निकल गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, इसका क्या हो जाएगा 3.011 और पावर वही रहेगा 10 पावर 23। इतने एटम्स इसमें हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्लियर हुआ? अब ये आपका क्वेश्चन हो गया है। अब आपको बता रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालेंगे। जब ये परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा तब आपको जो है मैं कम से कम 20 शॉर्ट, 20 बेस, 20 एसिड्स, ऐसे ढेर सारे लिस्ट बनाऊंगा और आपको दूंगा। ये जरूरी है क्योंकि आगे के लिए अगर आपको जो है कंपाउंड्स लर्न नहीं होंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और 1 से 20 तक का एक टेबल बनाऊंगा जिसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और वैलेंसी रहेगा। तो पहले ये करा देता हूं, तो नेक्स्ट सेशन में आपका यही रहेगा जिसमें सिर्फ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इसके अलावा जो है जितने कंपाउंड्स हैं उनके केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला। कैसे निकालते हैं परसेंटेज? देखिए यहां पर जैसे दे दिया गया केमिकल कंपोजिशन निकालना है। फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कभी कभी इस पे क्वेश्चन भी दे देता है, आपको किसी का परसेंटेज एक एलिमेंट्स का दे देगा और पूरे कंपाउंड का वेट बताना रहेगा। तो यहां पर जैसे सबसे पहले यहां भी मोलर मास निकालेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का 1 एटम, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 3 एटम, वन इंटू कैल्शियम का 40 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का 16, 40 प्लस 12 प्लस 48, 100। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का इसमें कितना आया है 40 है। तो होता है ना मिनिमम इंटू 100 बाई मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हमारा जो मोलर मास है ये भी 100 आ गया है, संयोग से जो है दोनों 100 है तो कैंसिल हो गया, 40% आया, इजी है। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का है 12 इंटू 100 अपान मोलर मास, मोलर मास 100 है। ये एक इत्तेफाक है 100 है, नहीं तो हमेशा डिफरेंट रहेगा। जितने भी कंपाउंड है यही एक ऐसा सिंगल कंपाउंड है जिसका 100 रहता है। 100 से 100 कैंसिल, 12। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 48 है इंटू 100 बाई 100 कैंसिल 48%। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन है, ऐसे परसेंटेज निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल और ये निकालना आपको आ गया, परसेंटेज कंपोजिशन आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, मोलर मास निकालना, ये सारी चीजें हैं क्लियर। अब आपका नेक्स्ट सेशन में जो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इसके अलावा जो है वैलेंसी और टोटल केमिकल फार्मूला, उसमें मैं 3 कैटेगरी कर दूंगा, सॉल्ट, एसिड एंड बेस। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बाद एक सेशन और होगा, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, गुड डे।